हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केईपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर उसका ग्राफ बनाए तो बिना पेन को उठाए, बिना मार्कर को उठाए अगर बोर्ड पर हम उसका ग्राफ बना पाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है। और मैथमेटिकल हमने देखा था कि अगर उसकी लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अगर हम उसकी लिमिट निकालें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, अगर वो इक्वल हो फंक्शनल वैल्यू एफ ए के, तो मैथमेटिकली फंक्शन कंटिन्यूस होता है। इस बात को हमने पिछले लेक्चर में देखा था और आज उसको और क्लियर करते हैं कुछ ग्राफ्स की हेल्प से। स्टूडेंट्स देखें, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं कंटिन्यूटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कुछ फंक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं फंक्शंस। इसके अलावा और भी हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस और भी दे रखे हैं, लेकिन हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको लिया है और उनकी कंटिन्यूटी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। देखें जरा, यहाँ कुछ फंक्शंस हैं और ये किस इंटरवल में वो कंटिन्यूस है और उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। देखें जरा, फंक्शंस हमारे पास में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ध्यान रखना है ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे क्या हैं, कंटिन्यूस हैं। जितने फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं सारे के सारे कंटिन्यूस हैं अपने डोमेन में। कुछ जो है कंडीशन थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, उसका जो डोमेन है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन देखा था हमने, वो 1/1/2 नहीं होता था, उसको हमने 1/1/2 बनाया था सेकंड चैप्टर के अंदर। तो जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उस ब्रांच के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस है। एक स्क्रीनशॉट लें इसका फटाफट और उनको ध्यान रखें कि हमने इसलिए 10 ही रखा है और इसमें हम इंक्लूड कर सकते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। देखें जरा, कांस्टेंट फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन है हमारा कहाँ, अगर कांस्टेंट फंक्शन हमने ले लिया कैसे, एफ एक्स इजकल टू 5, एफ एक्स इजकल टू 3, एफ एक्स मीन्स वाई, वाई इजकल टू 3। तो अगर इसका ग्राफ बनाने की देखेंगे तो कैसे बनेगा, वाई इजकल टू 1 2 3, तो ये इसका ग्राफ बन गया। और आप देख रहे हैं कि ये इसका डोमेन क्या है, पूरा का पूरा डिफाइन है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक इसका डोमेन क्या है, आर है। और पूरी जगह ये कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, आप बिना पेन को उठाए ऐसे बना सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आप देख रहे हैं कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है ऑन रियल नंबर आर, उसका डोमेन क्या है, आर है। स्टूडेंट इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा अगर आप ये इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बिना क्वेश्चंस को LHL RHL निकाले डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंटरवल में पूछा गया है या किसी पॉइंट में पूछा गया है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये फंक्शंस तो कंटिन्यूस होते हैं, सीधा लिख सकते हैं। और दिखाना चाहें तो बहुत आसान है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इजकल टू एफ सी, ये दिखा देंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एट पॉइंट सी। और इंटरवल दिखाना है तो इंटरवल के कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लीजिए सी, उस पॉइंट पे दिखाइएगा, अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो सभी पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्या, आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन आपका एफ एक्स इजकल टू एक्स, वाई इजकल टू एक्स। तो वाई इजकल टू एक्स क्लास 11 हमने पढ़ा था, एक लाइन है आपकी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और y इजकल टू एक्स, ये रहा। तो आप देख रहे हैं कि x नेगेटिव माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक हर जगह डिफाइन है और पूरा का पूरा बन सकता है इसका ग्राफ और कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। तो आइडेंटिटी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। आप देख रहे हैं कंटिन्यूस है। y इजकल टू एक्स लाइन आ गई आपकी, ये 45 एंगल बनाते हुए लाइन है, 45 y इजकल टू एक्स, y इजकल टू एफ एक्स, एफ एक्स इजकल टू एक्स देखा क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। और देखें जरा, और आगे क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है आपका क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लीजिए आप, किसी भी तरह का। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, वहाँ कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस आए थे और हमने देखा था कि हमने निकाल के देखा था कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, 3-4 पॉइंट्स पर निकाल के देखा, कंटिन्यूस निकल के आ रहे थे। तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोलेंगे कि गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शंस को ले लीजिए आप, ये सपोज आपने ले लिया एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ग्राफ बनाइए इसका फटाफट। तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये बन गया आपका ग्राफ। ये पैराबोला बनता है आपका, ये y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके रूट्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा था क्लास 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हैं। रूट्स क्या है, 2 और 3। ग्राफ इसका ऐसे बनता है। तो आप देख रहे हैं कि 1 पर भी डिफाइन है, 0 पर डिफाइन है, माइनस इनफिनिटी पे हर जगह डिफाइन है और पूरा पूरा कर्व हमारा इस तरह से बनता चला जाता है, कहीं भी कोई टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है, पूरा डिफाइन है। इसका डोमेन क्या है, डोमेन आर है, सभी जगह डिफाइन है और कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, तो कंटिन्यूस है। तो कोई सा भी फंक्शन ले लीजिए, चाहे लीनियर हो या पॉलिनोमियल हो या 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का हो। अगर 3 डिग्री का दे रखा है तो आपको वो इस तरह से आपको मिल जाएगा। ये
अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब 3 डिग्री का क्यूबिक, तो वो क्यूबिक फंक्शन आपका इस तरह से मिलेगा। तो ये आपका हुआ पॉलिनोमियल फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी जगह स्टूडेंट को परेशान करता है। मॉडुलस फंक्शन, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत सारी जगह आएगा, आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ भी, और जेई में भी, और एनडीए में भी। तो देखें जरा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हमारा कैसा होता है, अगर हमने फंक्शन ले लिया ये इस तरह से कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मीन्स ओरिजिन से वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, चाहे लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, उसकी डिस्टेंस देखते हैं। और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हमने देखा है कि मोड -2 की वैल्यू 2 आती है, मोड -5 की वैल्यू 5 आती है। उसका मतलब होता है -5 जो पॉइंट है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, 5 डिस्टेंस पर है। तो ये हो गया आपका प्लस एक्स और माइनस एक्स। x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और x इज लेस देन 0। अब ये x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 इक्वल वाली बात जो है हमने यहाँ लगाई ऊपर, नहीं तो आप नीचे लगा लीजिए, कहीं लगा लीजिए, जैसे अच्छा लगता है। सभी लोग ऊपर लगा रहे हैं, हमने भी लगा लिया। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये आपका y इक्वल टू मॉड x। तो y इक्वल टू x, y इक्वल टू x आपने अभी बनाया था। एक ब्रांच तो ये है, ये पीस वाइज फंक्शन है, ये स्टूडेंट पीस वाइज फंक्शन है। और पीस वाइज फंक्शन हम देखा है ज़्यादातर डिसकंटिन्यूस होते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट पर जहाँ पर उसकी नेचर चेंज हो रही होती है, लेकिन ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूस है। 0 आपका ये ना, तो y इक्वल टू x तो आपका ये हो जाएगा, और मोड x की वैल्यू क्या है -x, ये आपका बन गया। ये है y इक्वल टू, इसकी दो ब्रांच है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, और x इक्वल टू 0 पर भी हमारा डिफाइन है, हर पॉइंट पर डिफाइन है, और कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूस है। तो आप देख रहे हैं पूरा इसका डोमेन क्या है, डोमेन इसका है R, और ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ऐसे दिया होता है, सपोज हमें इसके प्लेस पे दे रखा होता कोई दूसरा, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे कि जरूरी नहीं है कि मॉडुलस फंक्शन आपको इसी फॉर्म में ऐसे दे रखा हो, वो फंक्शन आपको दे सकते हैं इस तरह से कि मॉड x - 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का x - 2 और माइनस x - 2। तो ये जो क्वांटिटी है इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर इसको आप रखेंगे x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो क्या निकल के आएगा, 2 आपका इधर गया, तो ये निकल के आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल 2 और x इज लेस देन 2। तो अब बना लीजिए फटाफट। तो 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ये 1 और ये 2 पर एक ऐसे और एक ऐसे। अब देखिए 2 पर ये 1 है, ये 2 है, ये x एक्सिस। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूस तो है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक कॉर्नर आ रहा है, ये बहुत काम आएगा आपका डिफरेंशियबिलिटी में। डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है सफिशिएंटली स्मूथ। अगर जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर फंक्शन कैसा होना चाहिए, सफिशिएंटली स्मूथ होना चाहिए। इस तरह का स्मूथ हो, ऐसा स्मूथ हो कि उसके हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट बन जाए। ये बात हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी जब स्टार्ट करेंगे उस जगह। तो x इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस तो है, और हर जगह कंटिन्यूस है, पूरी नंबर लाइन पर कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन थे हमारे। और आगे देखें, आगे क्या दिया हुआ है, देखें जरा के फटाफट। मॉडुलस रेसिप्रोकल फंक्शंस, ये बड़े मज़ेदार है रेसिप्रोकल फंक्शंस। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, और x इज नॉट इक्वल टू 0। x अगर 0 हो गया तो क्या होगा, 1/0, इन्फिनिटी नहीं होता। 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता। अगर अभी तक आप इन्फिनिटी सोचते आ रहे हैं तो उसको दिमाग से निकाल दें कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। 0 से हम किसी नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन है हमारा ये। तो 0 पर डिफाइन नहीं है, तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f, ये आपका है r-0, r-0। और अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा, तो x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा आपको, और 2 रखेंगे तो 2 रखते ही आपको 1/2 मिलेगा, और छोटा होता जाएगा। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ये ऐसे करके। और अगर माइनस वैल्यू रखेंगे, 0 रखते हैं तो देख रहे हैं कि आपको 0 पर जाकर कहाँ अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। ये इन्फिनिटी मैंने बोला प्लस इन्फिनिटी तक जाता है 0, अगर हम राइट साइड से रख रहे हैं, और अगर लेफ्ट साइड रखते हैं तो माइनस इन्फिनिटी जाता है, और दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों एक जगह कॉन्साइड कर रहे होते तो बोल सकते थे कि 0 पर इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी नहीं है 0। तो ये कैसे बनेगा, माइनस इन्फिनिटी यहाँ आएगा, और ये आपका इस तरह से बनता है। और ये y एक्सिस क्या है, इसके एसिम्प्टोट्स है। अच्छा, x एक्सिस भी एसिम्प्टोट्स है। ये क्या है, हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसके दोनों क्या है, ये 90 का एंगल है हमारा। दोनों x एक्सिस y एक्सिस क्या है, एसिम्प्टोट्स हैं। एसिम्प्टोट्स की बात थोड़ी सी आएगी जेईई मेंस के अंदर, जब हम इसके क्रैश कोर्स के बाद में दोबारा से शुरू करेंगे जेईई मेंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस।
और तब इसको डिटेल में देखेंगे ये कर्व ट्रेसिंग और एसिम्पटोट्स वगैरह क्या होते हैं। आगे देखें रेसिप्रोकल फंक्शंस हो गया आपका। रैशनल फंक्शंस gx अपॉन hx, रैशनल फंक्शन भी आपके कंटिन्यूस होते हैं प्रोवाइडेड hx डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x आपके सामने है, e टू द पावर x आपका e टू द पावर e आपका 1 से बड़ा है, तो इस तरह से बनेगा इंक्रीजिंग फंक्शन आपका ये। और इसका और ये क्या है आपका, ये y इजकल टू x लाइन है, और इसका रेसिप्रोकल, इसका इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन हमारा लॉगरिथम फंक्शन। अब देखें जरा, लॉगरिथम फंक्शन हमारा डिफाइन है कहाँ पर, तो पूरे अपने डोमेन के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव रख नहीं सकते, जीरो रख नहीं सकते, पॉजिटिव वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। और y की वैल्यू क्या मिलती है आपको, -∞ से +∞ तक, लेकिन कंटिन्यूस तो है पूरे। आप देखें पूरे डोमेन में, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। आप बोलेंगे -1 पर डिफाइन ही नहीं है, जिस पर डिफाइन नहीं है वहाँ कंटिन्यूटी की बात नहीं करते। अब ये फंक्शन भी हमारा क्या था, आप कहेंगे तो ये फंक्शन हमारा पेन को उठा लिया है हमने, इसको अभी हमने डेफिनेशन बोली थी कि अगर पेन को उठा लिया जाए कर्व को बनाते वक्त में तो फंक्शन वहाँ पर टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूस है। लेकिन इसमें ध्यान से देखें, इस कर्व को हमने बनाया था इस तरह से ऐसे, फिर पेन को उठाया और ऐसे बनाया। x इक्वल टू 0 पर हमको पेन को उठाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद हम बोले हैं कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है अपने डोमेन में। इसका डोमेन क्या है, इसके डोमेन में 0 है ही नहीं, तो वहाँ कंटिन्यूटी की बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x फंक्शन, cos x फंक्शन और tan x फंक्शन, sec x cos x, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरी उसकी जो अपना डोमेन दे रखा है, जैसे कि tan x फंक्शन हमारा क्या है, π/2 पर नॉट डिफाइन हो जाता है, तो उसका sin x फंक्शन, cos x फंक्शन पूरी नंबर लाइन पर आपका कंटिन्यूस है, लेकिन tan x फंक्शन π/2 पर आपका नॉट डिफाइन हो जाता है। तो उसका जो डोमेन है π/2 के मल्टीपल्स हम ले लें, ऑड मल्टीपल्स उनको निकाल दें तो अपने डोमेन में वो कंटिन्यूस है। और उसके इनवर्स फंक्शन भी जो आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखी है वहाँ पर कंटिन्यूस है। तो ये था हमारे पास में कुछ कंटिन्यूस फंक्शन का एक डाटा था। जहाँ भी अगर मिलेगा फटाफट हम बोल दें कि हम जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और ग्राफ की हेल्प से अगर देखना शुरू करेंगे क्वेश्चंस को तो ज़्यादा मजा आएगा। दो कैलकुलस के अंदर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर ग्राफ से हमने देखा है कि जेई मेंस और एडवांस के एक बुक को मैं सॉल्व कर रहा था, तो मैंने करीब 30 से 40 क्वेश्चन देखे थे। वहाँ ग्राफ की हेल्प से, जिसको और यूजुअल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राफ बना कर सॉल्व किया जाए तो बड़े आराम से मेंस और एडवांस क्वेश्चन बड़े आराम से हो रहे हैं। तो ग्राफ आना बहुत ज़रूरी है, और जितने इसलिए हमने सभी के ग्राफ की बात की है। और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन थे कि ग्राफ आपको आता है और सारे फंक्शन कंटिन्यूस हैं। देखें आपकी बुक के क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है आपको ये x - 5। x - 5 क्या लीनियर है, और एवरी लीनियर फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं इसको। तो और एक तरीका हमारा ये है भी कि अगर फर्स्ट मेथड हमारा यही है, हम सीधा बोल दें कि f(x) कैसा है, लीनियर फंक्शन है, और लीनियर होने की वजह से ये कंटिन्यूअस है। हम बोल सकते हैं कि बीइंग ए लीनियर फंक्शन, being a linear function f is continuous। हमसे ये पूछा जा रहा है, और द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए हमें एग्जामिन करना है कंटिन्यूस है नहीं है, तो ये कंटिन्यूस है ऑन आर पूरी नंबर लाइन पर, क्योंकि पूरी नंबर लाइन पर हमारा डिफाइन था। आप केवल इतना लिख के छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। या सीधा लिखें कि गिवन फंक्शन इज ए लीनियर फंक्शन, वी नो दैट एवरी लीनियर फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सो दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन आर। या फिर आप इसको ऐसे दिखा दें, देखो ये सेकंड मेथड आप दिखा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिखाने में। पर अच्छा, दिखाने से पहले देखें, अगर उसके डोमेन की बात पहले कर लिया तो बहुत बेटर रहता है। अब देखें x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, 1 2 रखेंगे वैल्यू मिलेगी, 3 रखेंगे वैल्यू मिलेगी, -1 रखेंगे वैल्यू मिलेगी। x से कोई वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हर पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन है, हर पॉइंट पर डिफाइन है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन ऑफ f क्या है, ऑल रियल नंबर्स, हर पॉइंट पर डिफाइन है। और हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, तो कंटिन्यूअस दिखाई सकते थे, या फिर कोई भी ले लें, पूरा दिखाने थे। कोई भी हमने एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया c, लेट्स c बिलोंग्स टू r, कोई भी एक रियल नंबर ले लिया, और इस पर आप दिखा दें कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x), लिमिट x टेंड्स टू c f(x) की वैल्यू आपकी ये रख जाओ यहाँ पर ही। अच्छा, अब फंक्शन कितना है, x - 5, और अब इस पर अगर हम अप्लाई करें x टेंड्स टू c लिमिट, तो क्या आएगा c - 5। और आप देखें c - 5 अगर fc की वैल्यू भी निकालते हैं, ये किसके इक्वल है,
ये आपका एफ सी के इक्वल है। अगर इसमें एफ सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा एफ सी की वैल्यू, सी माइनस 5। तो जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, वो किसके इक्वल आ रही है, एफ सी के इक्वल। और सी क्या है, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट हमने ले लिया है, लेट सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पर लिया है, उस पर क्या आ रहा है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो सी पर ये कंटिन्यूस है, सी चूंकि आर्बिट्री नंबर है, कोई भी नंबर है, तो किसी भी नंबर पर, किसी भी रियल नंबर पर ये कंटिन्यूस है, तो एक कंटिन्यूस है। सो एफ इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस ऑन आर, पूरा कंटिन्यूस है। अगर आप देखना चाहें तो इसका ग्राफ बना लो फटाफट जल्दी से, कि एक्स इक्वल टू 0 रखने पर वाई की वैल्यू क्या मिलती है आपको, -5, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। एक्स इक्वल टू 5 रखने पर ये मिलता है, तो ये बन गया आपका ये ग्राफ, आप देख रहे हैं, ये बन गया आपका ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो पूरी नंबर लाइन पर सभी जगह डिफाइन है और कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, ये इसको ऐसे बन जाता है। देखा जा रहा है इसका जरा 1/x माइनस 5, रेसिप्रोकल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, हम जानते हैं रैशनल फंक्शन सारे कंटिन्यूस होते हैं, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, वो दे रखा है, x इज नॉट इक्वल टू 5, x 5 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी नहीं होता। देखें जरा, तो कैसे करेंगे इसको। तो एक तरीका तो ये है कि हम बताते हैं रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, सीधा सीधा लिखें कि f इज ए रैशनल फंक्शन, रैशनल या रेसिप्रोकल फंक्शन भी देखा था हमने, रैशनल फंक्शन, दोनों हमारे ऊपर वाला कांस्टेंट फंक्शन हो गया रैशनल फंक्शन, और एंड हैंस कंटिन्यूस, बात खत्म, केवल इतना लिखते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन है, सारे रेसिप्रोकल फंक्शन हमारे कंटिन्यूस होते हैं, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखें जरा और क्या कर सकते हैं, और आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि अगर दिखाना ही है तो आप सीधे लिखें कि x की वैल्यू 5 तो है नहीं, लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लेट C बिलोंग्स टू रियल नंबर -5, क्योंकि इसका डोमेन क्या है R-5, 5 पर डिफाइन नहीं है, 5 पर हमारा क्या है नॉट डिफाइन, तो R-5, 5 को छोड़ो कोई भी एक रियल नंबर ले लिया हमने C कोई आर्बिट्री नंबर है, C कोई आर्बिट्री नंबर है, उस पर हम दिखा रहे हैं कि इस पर ये आर्बिट्री नंबर है, जो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 नहीं है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर एक अगर कंटिन्यूस है, वो कुछ भी हो सकता था, तो सभी पर कंटिन्यूस है। तो कैसे दिखाएंगे आप ये, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ये 1/x माइनस 5 रख जाइए, 1/c माइनस 5, ये आपकी लिमिट की वैल्यू आ गई। एंड फंक्शन की वैल्यू एफ सी, ये रही आपको, यहाँ से निकाल लो एफ सी कितना आएगा आपका, ये 1/c माइनस 5, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है। इसका मतलब क्या हो गया आपका ये कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल है एफ सी के। इसका मतलब क्या होगा, c पर ये कंटिन्यूस है, और c है क्या, c आपका एक आर्बिट्री पॉइंट है, तो आर्बिट्री पॉइंट मीन्स कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, तो सभी पॉइंट पर एक कंटिन्यूस है, तो f इज कंटिन्यूस ऑन R-5, जो इसका डोमेन है, 5 तो वहाँ था ही नहीं। और अगर इसका ग्राफ बना के देखें तो ग्राफ बना लीजिए फटाफट, तो अब देख रहे हैं x इक्वल टू 5 इसका एसिम्प्टोट्स है, तो x इक्वल टू 1 2 3 4 5 एसिम्प्टोट्स इस तरह से रहता है आपका, तो बना लीजिए फटाफट x इक्वल टू 5, तो 5 पर आप बनाएंगे यहाँ पर ऐसे और इस तरह से, ये बन जाएगा x इक्वल टू 5 पर हमें पता ही नहीं क्या आता है, नॉट डिफाइन, और इसका ग्राफ इस तरह बन जाता है, कंटिन्यूस है। आप देखेंगे पेन को उठाना पड़ता है किस पर, 5 पॉइंट्स पर, लेकिन जो पॉइंट उसके डोमेन में है ही नहीं उस पर, हाँ उस पर आप बोल सकते हैं। अगर आप ऐसे देख रहे हैं बोलेंगे कि भाई 5 पर तो टूटा हुआ है, हाँ भाई टूटा हुआ है, लेकिन 5 इसके डोमेन में नहीं है, तो इसका जो डोमेन है उस डोमेन में ये कंटिन्यूस है, 5 इसके डोमेन में नहीं है, इसलिए पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है। और ये हमने एग्जाम्पल नंबर 12 में देखा था बहुत अच्छे से। देखें आगे, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का ही सी पार्ट, एक आपको रैशनल फंक्शन दे रखा है, तो आप सीधा बोल सकते हैं इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स आर -5 पर डिफाइन नहीं है, और रैशनल फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में इसके में -5 नहीं है, तो सीधा बोल सकते हैं कि रैशनल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस है। और सेकंड दे रखा है, उसका ग्राफ अगर बना के देखेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, पूरी एक आपकी लाइन आएगी, x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x - 5, और x - 5 की एक लाइन सीधी सीधी ऐसे आएगी, अभी हमने बनाया था ये, लेकिन -5 पर वहाँ पर हम एक होल बना देंगे, -5 पर डिफाइन ही नहीं है, पता ही नहीं है, और बाकी उसको छोड़ के पूरी एक लाइन बनेगी।
और लेकिन -5 हमारे डोमेन में है नहीं, इसलिए फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। अगला देखा मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हमारे कंटिन्यूस होते हैं। 5 पर हमारा ब्रेक होगा, बनेगा इसका वी शेप में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एफ एक्स टू एक्स टू दी पावर है, कंटिन्यूस है नहीं है, बताना है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, तो सीधा लिखना लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स टू दी पावर एन, सी टू दी पावर एन इक्वल एफ सी, हो गया बस, कंटिन्यूस है। सभी रियल नंबर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 पर दिया हुआ है और पूछा जा रहा है 0 पर, 1 पर और 2 पर, और कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी पूछी जाती है तो आपको निकालना है LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू, तीनों वैल्यू निकालनी है, 0 पर भी, 1 पर भी और 2 पर भी। बहुत आसान है, सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं। और जब LHL निकालेंगे 0 पर, 0 से लेफ्ट साइड में बात करेंगे, RHL के लिए 0 के राइट साइड में जो फंक्शन डिफाइन किया गया उसकी बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा आसान है, क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया पेपर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें जरा स्टूडेंट्स, क्या देखा, एफ एक्स टू मॉड एक्स प्लस 3 एक्स इज लेस देन इक्वल -3, और ये दिया हुआ पीस वाइज फंक्शन है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरह से डिफाइन। पीस वाइज कैसा होता है, जो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया हो। ये पूरी की पूरी नंबर लाइन है, ये पूरी नंबर लाइन है, और इस पूरी नंबर लाइन पे हम देखें, एक तो हमारा पॉइंट कौन सा है आपका, ये -3, एक है आपका ये 3। तो देखो ये जब x -3 से लेस देन है, जब x इज लेस देन -3 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, ये आपका है mod x प्लस 3, mod x प्लस 3 है, यहाँ पर है mod x प्लस 3। और जब -3 से 3 के बीच में है तो डिफाइन पूरा है ये, इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जहाँ फंक्शन डिफाइन ना हो। जब -3 से छोटा है तब भी फंक्शन डिफाइन है, -3 से 3 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2x, एफ एक्स की वैल्यू -2x है। और जब 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 6x प्लस 2, ये किसके, एफ एक्स के इक्वल है ये, लेकिन यहाँ तक तो -∞ से +∞ तक पूरे में डिफाइन है। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन तो इसका R है, पूरा कंप्लीट लाइन पर हमारा सभी जगह डिफाइन है। तो अब देखें कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं यहाँ पर जहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। अब तो इस इंटरवल में ये पूरा कंटिन्यूस होगा, इस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, इस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, लेकिन जहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है आपका -3 और 3, यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। बाकी जगह तो हम सीधा बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। क्या पूछा गया यहाँ पर, वही है डिस्कस द कंटिन्यूटी, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये टाइप 1 वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो देखें, तो केस फर्स्ट when x is less than equal -3, जब x की वैल्यू -3 से लेस देन है, -3 से लेस देन है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, mod x प्लस 3, mod x प्लस 3। अगर x की वैल्यू -3 से लेस देन है, हमने देखा था mod x की वैल्यू या तो +x होती है -x होती है, और +x या -x, +x कब होती है, जब x पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो। लेकिन x तो यहाँ दे रखा है -3 से भी छोटा है, 0 से बहुत छोटा है, तो -x प्लस 3, -x प्लस 3। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ये है, और ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। इसको दो तरह से बता सकते थे हम, ये अगर मॉडुलस फंक्शन रहे और 3 भी लें, ये हमारा आएगा अलजेब्रा और फंक्शंस के अंदर में आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होता है, माइनस भी, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कंटिन्यूस होता है। तो वहाँ बोल सकते थे कि ये मॉडुलस फंक्शन है और ये कांस्टेंट फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन जानते हैं कंटिन्यूस होता है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा। ऐसा लिख के भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंज कर लिया, mod x की वैल्यू क्या होगी, -x। अब क्या बन गया पूरा फंक्शन, ये -x प्लस 3 एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन सारे कंटिन्यूस होते हैं, तो लीनियर होने की वजह से ये कंटिन्यूस है। तो क्या लिखेंगे, बीइंग ए लीनियर फंक्शन f इज कंटिन्यूस। f कैसा है, कंटिन्यूस। f कंटिन्यूस है किस में, when x is less than -3, x की वैल्यू क्या है, -3 से लेस देन है, -3 से लेस देन करो। अब केस सेकंड, तो यहाँ से हम चलते आ रहे हैं, इधर से लेफ्ट साइड शुरू कराएंगे, राइट साइड तक यहाँ तक पहुँचेंगे, पूरी नंबर लाइन को एक्सप्लोर करेंगे। कहीं भी अगर हमें ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो बता देंगे ये पॉइंट है जिस पर फंक्शन टूटा हुआ है, कंटिन्यूस नहीं है। वही पूछा जा रहा है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम यहाँ से चल के यहाँ तक आ गए, हमें इस पूरे इंटरवल में फंक्शन कैसे मिला है, लीनियर, और लीनियर फंक्शन सारे कंटिन्यूस होते हैं, लीनियर होने की वजह से कंटिन्यूस है। अब आइए अब केस सेकंड किस पर, एट एक्स इक्वल टू, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आ गए -3, एक्स इक्वल टू -3 पर।
इस पर जब एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आएंगे तो वहाँ पर हम LHL RHL की बात करेंगे। तो LHL लिमिट x टेंस टू -3 के ऊपर माइनस और एक fx। देखें जरा ये लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx की वैल्यू, और यहाँ पे देखो -3 के ऊपर माइनस है। इसका मतलब क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं उस वक्त, उस समय की जब x की वैल्यू क्या है -3 से स्लाइडली थोड़ी सी कम है, बहुत जस्ट थोड़ी सी कम है, बस -3 यहाँ पर है, इससे यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर है तो इस पूरे इंटरवल में तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है mod x -3, fx की वैल्यू कितनी है -x + 3। तो fx के प्लेस पे क्या रखेंगे आप -x + 3। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर जाए, x टेंस टू -3 यहाँ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ये 6 माइनस +3 और ये आ गया 6। RHL देखें लिमिट x टेंस टू, ध्यान से देखें -3 पर, -3 के ऊपर प्लस fx। देखें जरा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, -3 प्लस कौन सा कहते हैं, -3 जो पॉइंट है उसके प्लस साइड कौन सी, -3 जो पॉइंट है उसके स्लाइडली राइट साइड में, -3 से जस्ट बड़ा, -3 + h का एक बहुत छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी है। तो -3 के जस्ट थोड़ा सा इधर आएंगे, तो वहाँ पर फंक्शन कैसा है आपका -2x दे रखा है। -3 से थोड़ा सा स्लाइडली आगे जाते ही फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी -2x, तो लिख जाओ यहाँ पर -2x। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर जाइए, लिमिट अप्लाई कीजिए, x टेंस टू -3 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, ये भी 6, ये भी 6, LHL RHL दोनों इक्वल हैं, और फंक्शनल की वैल्यू निकाल दो इस पर। एंड f-3 कैसे निकलेगा, तो -3 कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, इस जगह लिखा हुआ है x = -3, तो यहाँ रख के निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कितना आइए mod -3 + 3 कितना आ गया, ये भी 6, तीनों वैल्यू हमारी सेम है, तो लिख देंगे यहाँ पर ये सिंस LHL = RHL = फंक्शनल वैल्यू, तो इसको लोग क्या f is continuous at x = -3 पर भी कंटिन्यूस है। तो देखो हमने देखा था पहले एक इंटरवल था वहाँ कंटिन्यूस, -3 पर भी कंटिन्यूस, अब आ गए किस पर हम, इस इंटरवल पर -3 से 3 के बीच में, तो ये केस थर्ड। इस तरह से पूरी नंबर लाइन को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर इस पर, यहाँ से यहाँ, फिर इस पर, यहाँ से यहाँ। इस तरह से अगर 2 पॉइंट दे रखें तो हमारे कितने केस बनेंगे, 5 केस बनेंगे तो बनेंगे। केस थर्ड कौन सा, जब -3 से 3 के बीच में बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं -3 से बड़ा है x और छोटा है 3 से। तो अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू देखिए, fx की वैल्यू है -2x, और fx = -2x क्या है, लीनियर है, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ पर हम यहाँ पर करने का तरीका बता सकते हैं, कोई पॉइंट ले सकते हैं इसके बीच में c पॉइंट्स, और फिर दिखा दें लिमिट x टेंस टू c fx = fc, तो वो भी एक तरीका है। नहीं तो सीधा लिखा है कि ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन होने की वजह से ये कंटिन्यूस है, इसलिए हमने सारे फंक्शंस कंटिन्यूस फंक्शन का हमने पहले आपको डाटा दिया था। तो बीइंग ए लीनियर फंक्शन f इज कंटिन्यूस। कब है कंटिन्यूस, व्हेन -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, जब आपका क्या है -3 और 3 के बीच में है x, उस समय कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस इस जगह कंटिन्यूस हो गया, देखिए यहाँ ऐसे, ये आपका एक केस ये था, एक केस फर्स्ट में आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, एक केस ये है, सेकंड केस यहाँ से यहाँ खत्म हुआ, थर्ड केस ये है, केस 4। कहाँ से, तो यहाँ से -∞ से हम -3 तक आए, -3 पर हमने बात की LHL RHL की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात की, तो हमारा लीनियर होने की वजह से कंटिन्यूस है। अब आ गए 3 पर, एट x = 3, इस पर देखें 3 पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, और ऐसा पॉइंट जिसके लेफ्ट साइड में फंक्शन 3 से लेफ्ट साइड में फंक्शन fx की वैल्यू -2x है, और 3 से स्लाइडली थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 6x + 2 है, 6x + 2 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको LHL RHL दोनों निकालिए। LHL ये क्या होता है आपका, लिमिट x टेंस टू 3 - fx। 3 एक नोटेशन है, एक सिंबल है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि x टेंस टू 3 मतलब लेफ्ट साइड से 3 की तरफ x मूव कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, ये रहा x और दौड़ लगा रहा है 3 की तरफ, ये जा रहा है 3 की तरफ पहुँच, टेंस टू 3 का मतलब 3 की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। 3 नहीं हुआ है, 3 से क्या है, थोड़ा छोटा है। अगर 3 से थोड़ा छोटा भी है
तो अगर x 3 से छोटा है तो fx की वैल्यू कितनी है -2x, तो fx की वजह से जाएंगे कितना -2x। लिमिट लगा दीजिए आप, ये लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो अब इस पर लगाइए 3, कितना हो जाएगा ये -6 RHL। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, 3 प्लस का मतलब x टेंड्स टू 3, ये हो रहा है राइट साइड से x 3 की तरफ मूव कर रहा है, 3.0001 इस तरह की कोई वैल्यू होगी, बहुत छोटी वैल्यू, 3 के बहुत नज़दीक, स्लाइडली 3 के बहुत नज़दीक, लेकिन राइट साइड में, तो 3 से वो बड़ी होगी। जब x 3 से बड़ा है, जब x 3 से बड़ा है, देखा जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू कितनी है 6x + 2 लिख जाएंगे यहाँ पर हम, इस fx के वैल्यू इस पर 6x + 2 लगाइए। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और fx के प्लेस पर 6x + 2। अब बहुत सिंपल सा है, लिमिट अप्लाई कर जाइए इस पर, लिमिट आपने क्लास 11 में पढ़ा है और डिटेल में उसको देखेंगे। लिमिट ऐसा टॉपिक है जहाँ स्टूडेंट को दिक्कत आती है। देखिए x टेंड्स टू 3 प्लस लगाइए यहाँ पर, 6 + 3 कितना हो गया आपका 18 + 2 20। ओहो, ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो अगर LHL ही RHL के इक्वल नहीं है तो फंक्शन वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं हाथ खड़े कर देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। हमको एक पॉइंट मिल गया है 3 जिस पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्यों? क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x = 3, x = 3 एक पॉइंट मिला है जहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। अब आ जाए केस 5, अब वाला इंटरवल जब 3 से लेकर कहाँ तक +∞ तक। केस 5 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ऐसे क्वेश्चन करने जब भी आपको डिस्कस द कंटिन्यूटी आएगा या फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन उसको भी हम देखा कि जो हमारे इंटरवल्स हैं वहाँ पर फंक्शन हमारे, अभी हमने 10 फंक्शन जो लिखे थे उनमें से कोई सा फंक्शन होगा तो सीधा लिख देना है, वहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, वहाँ सी मानने की जरूरत नहीं है। वैन x कैसा है, x इज़ ग्रेटर देन 3, तो आप देखें फंक्शन कैसा है यहाँ पर, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू है आपकी ये है, ये क्या है 6x + 2, 6x + 2, और ये क्या है 6, हम जानते हैं 6x + 2 क्या है, लीनियर फंक्शन है और सारे लीनियर फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, इसलिए ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है। कब? जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो बीइंग ए लीनियर फंक्शन, बीइंग ए लीनियर बोल दो या फिर पॉलिनोमियल बोल दो, पॉलिनोमियल के अंदर सब कुछ आ जाता है, पॉलिनोमियल f इज कंटिन्यूस, f कंटिन्यूस है, f कंटिन्यूस फंक्शन है व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। तो हमने देखा पूरी नंबर लाइन पर यहाँ से लेके यहाँ तक भी कंटिन्यूस, इस 3 पर बवाल हुआ, 3 पर कंटिन्यूस नहीं था, बाकी इससे इस इंटरवल में भी, यहाँ से इस इंटरवल में भी, इस पॉइंट पर भी, यहाँ से यहाँ तक भी, लेकिन इस पॉइंट पर आकर 3 पर आकर हमारा LHL RHL गड़बड़ हो गया, तो 3 पर डिसकंटिन्यूस है। तो हमें केवल एक पूरी नंबर लाइन को हमने एक्सप्लोर किया है, पूरी नंबर लाइन को एक्सप्लोर करके पता लगा हर जगह कंटिन्यूस है, बस 3 पर कंटिन्यूस नहीं है, तो एक पॉइंट मिल गया है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो पूछ रहे थे फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो x = 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो f इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट x = 3, तो x = 3 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो x = 3 इसका केवल एक पॉइंट ऐसा है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, देखें आगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया है बिल्कुल वैसे ही बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 थोड़ा डिफरेंट है, और जो 18 करेगा उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। आपके असाइनमेंट्स में आपको होमवर्क यही है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक। और देखें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक आपको करना अपनी होमवर्क कॉपी में। देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, mod x अपॉन x और x 0। x अगर 0 नहीं है तो mod x अपॉन x है, x 0 है तो 0 है। अब देखें mod x अपॉन x, mod x के बारे में तो हम जानते हैं, mod x हमारा क्या होता है, mod x फंक्शन हमारे पीस वाइज फंक्शन है, वो कभी क्या होता है +x होता है, कभी -x होता है। +x कब होता है, जब x 0 से बड़ा हो, और जब x 0 से छोटा हो तो -x। तो यहाँ लिखा है x 0 नहीं है, 0 नहीं है तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, छोटा होगा। तो इसी फंक्शन को दोबारा से रीडिफाइन करते हैं। तो देखें अगर x 0 नहीं है तो क्या है, मान लिया x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। अगर x 0 से छोटा है तो mod x की वैल्यू क्या होगी, mod x = -x। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये -x अपॉन x, कितना हो गया आपका ये -1। और अगर x की वैल्यू, चलो x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ये
तो ये 0 हो गया। और अब दूसरा वाला केस इसी में ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों को साथ साथ ले लेते हैं। x इज ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप जानते हैं कि मॉड x की वैल्यू क्या होती है, प्लस x। तो रख जाइए यहाँ पर, अगर x 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो मॉड x की वैल्यू प्लस x, x अपॉन x, ये आ गया आपका +1। और अगर x इक्वल टू 0 है तो दिया हुआ है आपको 0। तो फंक्शन क्या बना, -1, 1 और 0, 3 केस बन गए। पूरा आपकी नंबर लाइन कंप्लीट है। देखिए आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 है। 0 से लेस देन, जब x इज लेस देन 0 है तो आपका फंक्शन कितना है, f(x) की वैल्यू, x लेस देन 0 है तो f(x) की वैल्यू है आपकी -1। और f(x) टू -1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। हम जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, सीधा लिख देना है बस, कुछ करना धरना कुछ नहीं है। x टू 0 पर तो आपको 0 दे रखा है, और जब x की वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा है, तो फंक्शन f(x) की वैल्यू, ये क्या है, ऑसिलेटिंग फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, अलग अलग पीस में अलग अलग तरह से इस पीस के अंदर, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिफाइन किया गया। f(x) की वैल्यू क्या है, +1, यहाँ पर आपका 0 है। तो अब आप देखिए केस फर्स्ट आपका ये केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 0, तो f(x) कितना है आपका, -1, f(x) इक्वल टू -1, क्या है ये, कांस्टेंट। तो बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, f इज कंटिन्यूस। f कैसा है, कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है। किस में, जब x 0 से छोटा है। तो एक केस तो आपका ये हो गया भाई, इतना ही लिखना है आपको ये। इस केस में जब x की वैल्यू क्या है, 0 छोटी है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। अब उस पर आ जाए, एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर देखें, x इक्वल टू 0 पर, अच्छा x इक्वल टू 0 पर हम देख रहे हैं, 0 की लेफ्ट साइड में फंक्शन -1, एक बार +1 है, तो यहाँ कुछ पंगा हो सकता है। तो आपको LHL RHL, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप LHL RHL निकालते हैं, इंटरवल में नहीं निकालते LHL RHL। तो निकाला जरा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 से जस्ट स्लाइडली इधर की बात करेंगे, 0 से जस्ट इधर, बिल्कुल बाजू में, यहाँ पर 0 - h। यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f(x) इक्वल टू -1 है। तो ये f(x) लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, f(x) की प्लेस पे क्या रखेंगे आप, ये -1। अब ये कांस्टेंट है, x टेंड्स टू 0, इस पर लगाते चले जाओ, लिमिट अप्लाई कीजिए, क्या आएगा, -1 ही आएगा। यहाँ कहीं x है ही नहीं, जहाँ x की प्लेस पर आप सब्स्टिट्यूट करने की सोचें, 0 रखने की सोचें, कुछ है ही नहीं, -1 आ गया। RHL क्या है आपका, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), 0 प्लस का मतलब है 0 से स्लाइडली, उसके 0 के बिल्कुल नेबरहुड में, 0 के बिल्कुल पड़ोस में, 0 के बिल्कुल बाजू में। किधर, प्लस का मतलब राइट साइड में, यहाँ 0 ये रहा, 0 के राइट साइड में, यहाँ की बात हो रही है, ये 0 प्लस h की बात हो रही है। x का मतलब क्या है, 0 प्लस h, इसकी बात हो रही है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। जब 0 से थोड़ा ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f(x) की वैल्यू है 1। तो f(x) के प्लेस पर, इसके प्लेस पर रख गया आप ये 1। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 1। तो LHL RHL तो अलग अलग आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। और तीसरा केस, वहाँ तो कंटिन्यूस है ही। केस थर्ड में क्या है, केस थर्ड कौन सा आपका, जब 0 से बड़ा है, जब वो वाला केस, जब x की वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा है। तो उस केस में f(x) की वैल्यू है कितनी, f(x) की वैल्यू है, जब x 0 से ज़्यादा है, f(x) की वैल्यू कितनी है आपकी, f(x) की वैल्यू है 1। और ये क्या है, कांस्टेंट होने की वजह से ये कंटिन्यूस है। सीधे लिख देंगे, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, सो दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। या फिर सीधा लिख दें, शॉर्ट में लिखें, बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन f इज कंटिन्यूस, f कंटिन्यूस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा पूरी नंबर लाइन पे, 0 से इधर कंटिन्यूस, 0 के इधर कंटिन्यूस, केवल 0 पर आकर हो गया पंगा। 0 पर LHL RHL इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब 0 पर एक कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सभी जगह कंटिन्यूस है। तो एक पॉइंट आपको मिल गया। तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है,
अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ये आपको मिल गया। स्टूडेंट्स कमेंट्स में आपको देना है कि ये जो फंक्शन है, ये हमने बना रखा है, ये फंक्शन मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर, इस फंक्शन का नाम क्या है, कमेंट्स में लिखिएगा। ये फंक्शन एक बहुत ही शानदार फंक्शन है जो यहाँ दे रखा है। इस फंक्शन का ग्राफ मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ और इस फंक्शन का ग्राफ देखिएगा आप जरा, मैं यहाँ बना देता हूँ इसका ग्राफ। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे करके ये ऐसे -1 ऐसे, ये इसका ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं इसका ग्राफ यहाँ से आता है, जीरो पर आने के बाद में आप एक यहाँ डॉट है लगाते हैं, फिर पॉइंट पेन को मार्कर को बढ़ाते हैं, फिर बनाते हैं। तो आपको साफ दिखाई जाए जीरो पर तो क्या है, टूटा हुआ है, जबकि जीरो के इधर भी कंटिन्यूस है, इधर भी कंटिन्यूस है। बहुत फेमस नाम है इसका, बहुत शानदार फंक्शन है ये। इस फंक्शन का नाम आपको कमेंट्स में देना है। और आपको ये पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाइएगा और लाइक बटन को भी हिट कीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। होमवर्क का ध्यान रखिएगा, आपको 10 क्वेश्चन हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक, ये सारे आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।